बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी के लिए, जोरदार तालियां। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया। अब यहाँ के लौंडे किसके लिए ताली बजा रहे हैं? अपने आप को क्या रणबीर कपूर समझ रहे हैं? एनिमल कहीं के। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय मालिया। और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया, लाइव को बना देगा सोमालिया। फिर मत देना मुझे गालियां। जोरदार तालियां केशव राय जी के लिए। ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिले, मैंने केशव राय जी टाइम क्या हुआ? बोले 26। मैंने कहा सर आज की तारीख नहीं पूछ रहा हूँ, आज की तारीख 26 है, तारीख नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम क्या हुआ? बोले टाइम ही बता रहा हूँ, 6:20 हुई है, 26, 6:20। ये ऐसे मजाक करते रहते हमारे साथ। 26 तब मुझे पता चला कि 6:20 है, 26। इंदौर में यहाँ पर फिनिक्स सिटाडेल मॉल में आके ऐसा लग रहा है जैसे मालवा तो दुनिया में मशहूर है ही, ये माल भी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, क्योंकि एमपी में मॉल नहीं कहा जाता, माल कहा जाता है। तो ये मालवा का माल है और माल का मालवा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह पे जो शॉपिंग करेगा उसका दुनिया में जलवा है। आज मुझे पता चला कि यहाँ पे कांग्रेस क्यों नहीं जीतती, क्योंकि मैंने कहा ना मॉल नहीं कहा जाता, माल। कॉलेज नहीं, कॉलेज। कांग्रेस कोई कह नहीं सकता कांग्रेस। तो कांग्रेस ने खुद कहा जब कांग्रेस बोल नहीं सकते तो हमें जितवाओ भी मत। जो आसान शब्द कौन सा तुम्हारे लिए आसान शब्द कौन सा है? बीजेपी, उन्हीं को जितवाओ। तो फिर एमपी वालों ने कमलनाथ को नहीं, कमल को जिताया, क्योंकि एमपी के लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, बड़े कॉन्फिडेंट लोग हैं। कुछ सालों पहले तो इन्होंने मुख्यमंत्री को मामा बना रखा था। और मध्य प्रदेश में जैसे मैंने कहा कॉलेज को कॉलेज, नॉलेज को नॉलेज, इसी वजह से बीजेपी जीत के आई, कांग्रेस नहीं जीत के आई है, क्योंकि कांग्रेस सोनिया की है और बीजेपी मेनका की है। तो यहाँ आदमी बात बात पे कहता है मेनका ये कर लो, मेनका वो कर लो, मेनका ये कर लो, मेनका ये, तो मेनका तो जीतेगी ना, सोनिया कैसे जीतेगी बेचारी। और यहाँ का एमपी का आदमी कहीं भी जाए बात बात पे जोक हो जाता है, यही माँ का उच्चारण ना होने की वजह से। यूपी में चला गया यहाँ का बंदा, उसको रात को रुकना था, लॉज चाहिए तो लॉज। तो यूपी में कहता है क्यों भाई आपके शहर में लाजवाज है क्या? आपके शहर में कोई लाजवाज है? बोले नहीं हम तो बेशर्म है। अभी केशव राय जी किसी से कह रहे थे, गरीबता की डैडी से, कि बोले वो जो आपकी लंबी वाली बेटी है ना, हाँ वो बहुत नाटी है। आपकी लंबी वाली बेटी है बहुत नाटी है। बोले क्लियर करो, क्लियर करो, लंबी है नाटी है? बाद में पता चला कहना चाह रहे कि जो आपकी लंबी वाली बेटी है वो नोटी है। अभी बाथरूम में गया, मेल बाथरूम के सामने एक आदमी कह रहा है अंदर मत जाओ, अंदर रानी है, रानी अंदर रानी है। उनका मेल बाथरूम में रानी क्या कर रही है? बाद में पता चला कि अंदर रोनी था। तो ये जो उच्चारण का गड़बड़ है। एमपी का आदमी बाहर गया, अंडे खरीदना था, दुकानदार से कहा भैया अंडे वंडे है आपके पास? बोले हाँ। कितने की दिए? बोले 200 रुपये का दर्जन है। 200 रुपये दर्जन है। तो कहता है 100 के दे, 100 के दे। उसको 100 के देना पड़ा, हालांकि 100 के मांग रहा। इसलिए एमपी के लिए कहना चाहता हूँ कि एमपी गजब है, एमपी गजब है, बहुत मीठी ये तो गजब है। जबरदस्त है, लेकिन तालियां जबरदस्ती नहीं है। आपकी
खामोशी और अपनी सैडनेस बता रही है कि आप लोग सैयारा देख के आए। हर आदमी केशव राज की पत्नी ने कहा, सिन्हा जी सैयारा फिल्म दिखाओ ना, सैयारा फिल्म दिखाओ ना। तो केशव राज जी कहते हैं, डार्लिंग वो फिल्म जो है ना वो प्रेमी प्रेमिकाओं की है, शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है। तो सैयारा फिल्म तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, एक हफ्ता रुको, तुम्हारे समझ की एक फिल्म आ रही है। कौन सी? वार 2 है ना। लोग कह रहे ये फिल्म जो है जेंजिस की फिल्म है, जेंजिस की फिल्म है, जेंजिस की फिल्म है। अब हमारे गरिता के डैडी है, इनका नाम है विजय जैन, उन्होंने थिएटर बुक कर लिया। बोले ये फिल्म देख जो है मेरे सारे उम्र के दोस्त देखेंगे, 50-60 साल वाले। बोले आपको पता नहीं है फिल्म जेंजिस की है? 50-60 साल वालों की उम्र के लिए आप थिएटर क्यों बुक कर रहे हैं? बोले हम भी तो जेंजिस हैं, रमेश जैन जी। जैन समझ में ना, जैन को प्यार से, और कैसे है जैन जी? रमेश जैन जी, दिलीप जैन जी, सुरेश जैन जी, कमला जैन जी, हम 4 लोग मिलकर फिल्म हाउसफुल कर देंगे। बोले कौन से थिएटर में? बोले होम थिएटर में। बड़ा वो सैयारा फिल्म जो है, उस फिल्म को देखने के लिए हर हॉल में एक ही हाल है, हर आदमी रो रहा है, हर रो में रो रहा है, जो हर एक रो में रो ही रहा है। रोने की फिल्म है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्म सैयारा फिल्म जो है वो युवाओं की फिल्म है, लेकिन शादी से पहले ही सैयारा होता है। मेरी पत्नी भी मुझे शादी से पहले सैयारा कहती थी, अब गलत यारा कह रही है, अब गलत यारा कह रही है। मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना। पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है, मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। ये वही लोग जिन्होंने बर्तन मांझे। चिंतन बाकी वाला, मैं इसको सीबीआई कहता हूँ, टैलेंटेड आदमी है, इनके टैलेंट का राज कोई समझ नहीं सकता। सीबीआई, चिंतन बाकी वाला इंदौरी, सीबीआई। अब हमारा अल्तमश, उसकी शादी होने वाली थी। चिंतन बाकी वाले के पास आके कह रहा है, यार मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, ऐसा क्या करूँ कि लड़की इंप्रेस हो जाए? बोले किशोरदा के गाने सुना। किशोरदा के गाने सुनते ही लड़कियाँ शादी के लिए हाँ कर देती। बोले तुम्हें कैसे पता कि लड़की शादी के लिए किशोरदा का गाना सुनती हाँ कर देगी? बोले किशोरदा की खुद की 4 शादियाँ हो चुकी हैं। और वो भी तब जब पूरी इंडस्ट्री की लड़कियां उन्हें किशोरदा कहती थी। बोले भाई आपने जब शादी की थी भाभी को कौन सा गाना सुनाया था? बोले वही सुना, तेरी भी हो जाएगी, मेरी भी, तेरी भी हो जाएगी। तो बोले कौन सा? तो चिंतन बाकी वाला ने अल्तमश को जो सुनाया गाना वो सुनिए। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, ओ चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। अल्तमश गया, लड़की के सामने उल्टा गा गया, चांदनी बार में एक रात तुझे देखा है। उसके बाद 6 महीने तो अपनी इसको किसी ने देखा नहीं। अभी मेरा तो मुझे कह रहा, मैंने कहा कैसे हो? बेटे ना तो याद है मुझे। क्योंकि जब प्यार होता है तो आदमी राजेश खन्ना बन जाता है। लड़की के सामने गाना गा रहा है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, तेरा, तेरा। जब तक ताली नहीं बजेगी तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। शादी के 2 साल के बाद शब्द करीब करीब यही होते, गाना बदल गया।
अब गाना गा रहे हैं, मेरा जीवन पूरा ही रहेगा। अरे उसका नाम लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। अब स्मृति ईरानी जी वापस टीवी पे आ रही है। आपने न्यूज सुनी? कौन सा सीरियल लेके आ रही है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हालांकि उनका सीरियल ऐसा होना चाहिए क्योंकि बहू भी कभी सास थी। अब तो सास होगी ना। मैंने कहा स्मृति जी वापस टीवी पे क्यों आ रही है? तो स्मृति जी ने कहा, भैया राजनीति में बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है, अब मैं सारी एक्टिंग भूल गई हूँ, दोबारा से सीखने आ रही हूँ। हर एक अपना अपना अंदाज। आज अगर यहाँ पे इस प्यारे से मॉल में, इस प्यारे से फंक्शन को केशव राय जी को आप सबको शुभकामना देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आते तो कैसे शुभकामना देते सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने इतना हवाई जहाज की यात्रा कर चुके हैं कि अब उनकी आवाज में भी हवाई जहाज का इफेक्ट आने लगा। बातचीत में भी हवाई जहाज का इफेक्ट दिखता है। मित्रों, आज मैं फिनिक्स मॉल में इंदौर में आप सबको शुभकामनाएं देने खुद आने वाला था। मित्रों मत रो, अगले मार्च आऊंगा और आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। और उस पार्टी में भोजन नहीं होगा क्योंकि मेरे पार्टी का रूल है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी केशव राय जी मुझसे पूछ रहे थे कि मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ रही है, उत्तर दे दो क्या? पिता का नाम आगे बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? है कि नहीं? मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज के दाम और दर आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? मित्रों, ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये भी हमारे भाई हैं, मुंह बोले। और सोनिया जी एक सन की माँ है, एक सन की माँ। उन्होंने भारत जोड़ो पद यात्रा की थी राहुल जी ने, और वो सफल हुई। सफल क्यों ना होती? बीजेपी की वजह से। बी मतलब भारत, जे मतलब जोड़ो, पी मतलब पद यात्रा। लेकिन वो यात्रा सफल होने के बाद भी राहुल जी को कोई पद नहीं मिला क्योंकि यात्रा पद के लिए की गई थी, पद यात्रा के लिए नहीं। अगर मेरी बात आपके समझ में नहीं आई तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिनिक्स मॉल में आए हुए सभी मान्यवर और मान्यवटुओं को मेरा संपूर्ण समर्थन है। आप अपने कार्य में बादशाह है, सहनशाह है, मैं तो कहता हूँ अमित शाह है। आपका जय हो, मेरा हो चुका है। जय श्री। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है। आई एम श्योर हम सब अपनी माँ से यही कहेंगे कि माँ तू मेरी दुनिया है। तो माँ कहती है अच्छा, मैं अगर तेरी दुनिया हूँ तो परसों बीवी से क्या कह रहा था? मैं दुनिया भुला दूंगा। अभी केशव राज जी के घर पे गया तो इनका जवान बेटा खड़े खड़े खाना खा रहा था। मैंने कहा बेटा खड़े खड़े खाना खाना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, सभ्यता नहीं है, बैठ के खा। तो मुझसे कहता है मैं आपकी सुनूं या अपने बाप की सुनूं? आप बोलते हो बैठ के खाओ और मेरा बाप कहता है कि जवान बेटे को बैठ के नहीं खाना चाहिए। अभी देखो मोबाइल इतना सस्ता हो गया, कुत्ते बिल्ली भी फोन खरीद रहे हैं।
मेरा एक दोस्त है, उसने जब से फ़ोन खरीदा, मेरा एक दोस्त है कुत्ता, उसने फ़ोन खरीदा, वो बिज़ी हो गया। कुत्ते के फ़ोन खरीदते ही बिज़ी हो गया। अब कुत्ते को फ़ोन करो तो उसके फ़ोन से आवाज़ आती है, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भोगता है, तू भी कहीं और भोग। कभी कभी तो कुछ लोगों को फ़ोन लगाने के बाद ऐसे इंस्ट्रक्शन आते हैं जैसे उसको फ़ोन करने की हमारी औकात नहीं थी। आपने जिस नंबर को डायल किया है वो आपके पहुंच से बाहर है। मैंने कहा किसको किया था भाई? बोले अपनी बीवी को। मैंने कहा ठीक है, फिर वो तो मेरी भी रेंज से बाहर है। भाई साहब, पत्नियां रात को फ़ोन करके खाने के लिए जब पूछती है खाने के बारे में, ऐसा लगता है जैसे धमकी दे रही है। सुनो जी, खाकर आओगे या आकर खाओगे? मैं बोलता हूँ खाकर ही आऊँगा भैया, पता नहीं क्या खिला दूँ। क्योंकि वो टीवी पे जो प्रोग्राम आता है ना खाना बनाने के, पहली बार डिश बनाएगी, फर्स्ट टाइम बनाई है, पहली बार बनाई है और पति पे ट्राई करती है। अरे मैंने कहा कुत्ते पे ट्राई कर ले, तो पत्नी कहती कुत्ता मर गया तो। मैंने कहा फिर मेरे बारे में क्या विचार है? बोले आप पति परमेश्वर है, गॉड, GOD गॉड, गॉड नहीं मरते, DOG डॉग मर सकते हैं। मैं कहना मैं खाना खा के, नहीं 4 घंटा मेहनत करके बनाया है, आपको खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या किया 4 घंटा मेहनत करके, क्या बनाया? बोले मैगी। मेरे सामने रख दिया, ना उगला जा रहा ना निकला जा रहा है, इतना नमक। तब पहली बार पता चला कि नमक को टाटा क्यों कहते हैं। ऊपर से पत्नी पूछ रही है कैसा लगा। अब मेरे पिता का नाम अगर राजा हरिश्चंद्र भी हो तो यहाँ सच बोलूँगा क्या? जैसी पत्नी ने कहा कैसा लगा, तो आप भी याद रखिए, कभी अगर आप पे ऐसा मौका आया तो आप एक ही डायलॉग बोलिएगा जो मैं बोलता हूँ, जान बच जाएगी। कैसा लगा? जानलेवा। पत्नी भी खुश, आप भी खुश, रिश्ता वही, सोच नहीं। क्योंकि महिलाओं के टीवी पे इतने सीरियल आ गए, दिया और बाती पूरा देखूंगी, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। अगले जन्म है बिटिया ही कीजो, और पुरुषों के लिए अगले जन्म है घटिया ही कीजो। कोई पुरुषों के लिए सीरियल नहीं, एक ही सीरियल है वो, क्राइम पेट्रोल। पुरुषों के लिए एक ही सीरियल है, क्राइम पेट्रोल। मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था एक बार, पत्नी पीछे से आके मुझे देख रही है, मुझे कह रही है क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। देखो क्राइम पेट्रोल, मुझे मारने का प्लान बना, मगर ये मत बोलो कि मैं भी नागिन देखती हूँ। वो दिन और आज का दिन है, मैं सावधान इंडिया देखता हूँ और पूरे इंडिया को सावधान करता हूँ कि पत्नी के सामने कोई सीरियल मत देखें। कई सारे ऐसे लोग हैं। एक परेशान आदमी मिला, मैं कहा कैसे हो? परेशान हूँ, माँ बीमार है, बाप पागल हो गया, भाई जेल में, नौकरी छूट गई, बच्चे हुए नहीं, बीवी तलाक, नाम क्या है? लकी। इसका नाम लकी। अभी भी ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिसे डायरेक्ट मैयत को गंदा देख रहे हैं, हंसी नहीं रही, खुद तो हंसते नहीं, बाजू वालों को भी ऐसा डराते हैं अपना चेहरा दिखा के। नाम पूछो, नाम क्या है? हंसमुख। हंसेंगे नहीं, अजीब गरीब। एक मेरा दोस्त है, हफ्ते में एक बार नहाता है, हफ्ते में एक बार, नाम है शावर अली। एक मेरा दोस्त पूरा बर्बाद हो गया, नाम है विकास। मैंने कहा भाई तू विकास है तो गांव में जा, गांव में विकास की जरूरत है। तो क्या नहीं, मेरी छोटी बहन रहती वहां प्रगति। एक मेरा दोस्त 20 साल से जेल में है, नाम है आजाद। परसों छूट के आया, शादी कर ली, फिर गुलाम हो गया। मैंने कहा अब तो तुझे गुलाम नबी आजाद भी नहीं छोड़ा सकता। एक मेरा दोस्त हद से ज्यादा लालची, इंदौर का नहीं, हद से ज्यादा लालची, नाम है संतोष। मैंने उसकी माँ से पूछा कि अम्मा संतोष कैसे हुआ? तो इंदौर की माँ जवाब,
मैंने कहा संतोष कैसे हुआ? तो माँ कहती है बेटा प्रॉपर तो याद नहीं बताइए ना संतोष कैसे हुआ। बताती हूँ। मेरे जेठ का दुकान जला, उसकी नौकरी छूटी, करोड़ों का नुकसान हुआ, उसी साल मुझे संतोष हुआ। समझ गए आप? तालियां।